ऊंचे पहाड़ों से ज़रा झांक कर तो देख, दुनिया मेरी निगाह में छोटी सी हो गई। 10वां दिन भी मेरा अब ख़त्म हो रहा था, इख्तिताम पर था, मगरिब होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था और मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब इधर भी जो है अब रुकूंगा नहीं, बल्कि अपने सफ़र को जारी रखकर अब मैं अपना कमरा जो है वो सोस्ट में ही बुक करूँगा। तो मैंने बस यहाँ पे अपने आखिरी जो है लम्हे गुजारे और फिर मैंने सोचा कि वापसी पर जो है इधर ज़रूर रुक कर हम जो है कम से कम खाना तो खाएँगे, जो याक का गोश्त है उसके हम मज़े ज़रूर लूटेंगे। बहरहाल फिर मैंने अपनी सफ़र को जारी रखा और इससे पहले कि मैं अपने सफ़र को आगे बढ़ाऊँ, मैं तुम लोगों को एक बंदे के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बंदे का नाम अब्दुल जोशी है। 2021 से पहले पासुकोंस का जो मेन पहाड़ है, मेन जो चोटी है, उस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया था और किसी ने अटेम्प्ट तक नहीं करी थी। 2021 में अब्दुल जोशी ने इस पहाड़ को सर किया था पासुकोंस के, और पाकिस्तान का जो सबसे कहना चाहिए कि मुश्किल पहाड़ों में चढ़ने वाला जो है ये बंदा, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसने ये काम 10 दिन में किया था और हैरत की बात है, मुझे भी पासुकोंस तक आते आते जो है 10 दिन लगे। इस बंदे को पासुकोंस का पहाड़ को चढ़ने में 10 दिन लगे थे। यहाँ पर बहुत ग्लेशियर्स भी हैं और ये पहाड़ चढ़ना आसान पहाड़ों में दुनिया के नहीं आता। इसके बाद फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने भी इस अटेम्प्ट किया, फेल भी हुए और जो है कुछ जो है कामयाब भी हुए। 2 लड़कियों के नाम भी आते हैं इस पहाड़ को चढ़ने पर जो कामयाब हुई थी। इसी तरीके से आप जब भी किसी जगह पर जाएं तो अच्छा है, बेहतर है कि पहले से ही टूर के जिन जिन जगहों पे आपने जाना है थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप उसका नेट से सर्च करके पढ़ लें, देख लें, तो आपके सफ़र में बहुत मज़ा दोबाला हो जाता है। यही मेरा मशवरा है आप लोगों से, जब भी किसी टूर को प्लान करें आप, तो जिन जगहों पे आपका जाना हो तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लिया करें कि वहाँ पर हिस्ट्री क्या है। तो ये है कि ना सिर्फ आप जो है मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, बल्कि आपको जो उस जगह की जो रूह है और जो उस जगह का जो मुतालबा है आपसे, वो भी आप उसको पूरा करने पे कामयाब होंगे। जगहें जो होती हैं वो बहुत कुछ सिखाती हैं, आपकी तबीयत में बहुत कुछ जो है डेवलप करती हैं, पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं। तो थोड़ा सा अगर आप एजुकेटेड होके वहाँ जाएंगे तो आप असल में टूर के सही मज़े लूट सकते हैं। फिर आता है सोस्ट का इलाका। सोस्ट पाकिस्तान की आखिरी आबादियों में से एक है। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी आबादी मौजूद नहीं है। 80 किलोमीटर के बाद पाक चाइना बॉर्डर आता है, उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सोस्ट में सबसे मेजर जो आपको जगहें मिलेंगी वो खाने की हैं, और यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस होता हुआ दिखेगा वो या तो पाक चाइना ट्रेडिंग है, जो कि पाकिस्तान को सालाना मल्टी बिलियन डॉलर रेवेन्यू में जनरेट करके देती है। और ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पर होटल बहुत हैं, रिहाइश का यहाँ पर बहुत इंतज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर आपको चाइनीज़ बहुत दिखेंगे। सोर्स में दाखिल होते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो रूम बुक किया सबसे पहले, और रूम बुक करके अपना सारा सामान रूम में किया लॉक, और मैं निकल गया बाहर पैदल। पैदल निकलने के बाद मैंने खाना खाया, याक निहारी मैंने यहाँ पर जो है चखी, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही अच्छी थी। और आगे आने वाले जितने भी खाने 2 दिन मैं सोच में रुका, और जितना भी मैंने यहाँ पर जब जब खाना खाया मैंने सिर्फ याक निहारी खाई और कुछ नहीं खाया, बहुत ही मज़े की थी। अब मैं हालात का जायज़ा लेने के लिए निकलता हूँ और मेरी मुलाकात यहाँ पर आईपी से होती है, इंस्पेक्टर से। वो जो हैं मुझे मना कर देते हैं साफ़ साफ़
कि भाई यहाँ आप आगे नहीं जा सकते, बाइक पे भी नहीं जा सकते, गाड़ी में भी नहीं जा सकते। हमने ये इलाका बंद कर दिया है सर्दी की वजह से, और ब्लैक आइस पड़ी हुई है और बर्फ़बारी के बहुत चांसेस हैं, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, -15 कह रहे थे खुंजराब में हुआ हुआ है। तो हम यहाँ से अब हमने इसको हुकूमती तौर पे इसको हमने बंद कर दिया है। अब आप सोच से ही वापस चले जाओ। लेकिन मैं जो दिल में ठान लेता हूँ वो ठान लेता हूँ, और मैंने बस अल्लाह ताला से बोला कि अल्लाह बस खुंजराब दिखा दे। इतना इतना सफ़र कर कर आया हूँ, आज मुझे 11वां दिन है, और अब मैं जिस चीज़ के लिए मैंने 11 दिन इतनी मुसीबत उठाई है तो वो मुझे अब मिलती हुई दिख नहीं रही थी। मैं इतना सा भी दिल बर्दाश्त नहीं होता, और मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं जो हूँ खुंजराब टॉप जाऊँगा तो जाऊँगा। मैंने फिर इनसे कहा चलें ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ से चला गया, और फिर अब मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मैंने खुंजराब देखे बगैर तो वापस जाना नहीं था, हर हालत में मैंने जाना ही जाना था। तो मैंने कहा चलो आज की रात गुजारते हैं, कल सुबह देखते हैं क्या होता है, दोबारा जाएंगे इनसे बात करने। तो रात में मैं सो गया, थका हुआ था काफ़ी, तो नींद भी काफ़ी अच्छी आई। सुबह होती है, और सुबह मेरे दिमाग में से होता है कि किस तरीके से मैं बस यहाँ से निकल जाऊँ खुंजराब के लिए। मैं यहाँ नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मेरी जो मुलाकात होती है, मैं थोड़ा घूमता हूँ सोस में, और घूमता हूँ तो यहाँ लोगों से सोशलाइज़ करता हूँ। मेरी मुलाकात यहाँ होती है आमिर अब्बास से। आमिर अब्बास से मेरी मुलाकात होती है, और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ये सीन है, मैं यहाँ से खुंजराब के लिए कराची से पूरा बाइक चला कर आया हूँ, और ये लोग मुझे अब आगे जाने नहीं दे रहे। तो आमिर भाई ने भी यही बोला कि भाई ये नहीं जाने देंगे आपको, हमको भी जाने नहीं दे रहे। तो आपको कैसे जाने देंगे, हम तो यहाँ रहते हैं। तो आमिर भाई ने बोला सोच के अंदर भी काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, मैं आपको कुछ जगहों पर घुमा देता हूँ अगर आप कहें तो। मैंने कहा बेहतरीन। आज का दिन पे मैंने सोस में घूमा, मैं 2 जगहों पे घूमा। सोस में एक नाज़िमाबाद विलेज है, गांव है, वहाँ पर गए, वहाँ पर घूमे हैं, वो भी देखो तुम लोग। फिर उसके बाद हम यहाँ पर टनल चौक पे गए, जो कि सोस में आपको टॉप से व्यू दिखाता है सोस का पूरे। तो वो भी काफ़ी अच्छी जगह थी, नज़ारे वाइज मंजर थे वहाँ पर भी, पहाड़ बहुत आपको करीब से दिख जाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये 2 जगहों पे जाने के बाद फिर क्या हुआ आगे देखना।
हम सब जगहों से घूम के अच्छा वक्त गुजार के वापस आते हैं। आमिर भाई जो हैं वो मुझे कह देते हैं कि अब आप यहाँ से हो सके तो अभी ही निकल जाएं, क्योंकि दिन दिन में ही अगर आप सफ़र कर लें वापसी का तो अच्छा है। मैंने बोला चलो ठीक है, पहले खाना खा लूँ फिर निकलता हूँ। खाना खा के फिर मैंने यहाँ पर वही आग निहारी खाई मैंने। खाना खा के फिर मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूँ। सोचते सोचते रात हो जाती है। मैं यहाँ पर इन द मीन टाइम काफ़ी लोगों से मिलता हूँ और अपने खुंजराब जाने का जो ख्वाहिश है उसका इजहार करता हूँ। सबका एक ही कहना होता है कि आप बहुत गलत मौसम में आए हो। इस मौसम में, सख्त मौसम में कोई भी नहीं आता। ये लोग इस इलाकों को बंद कर देते हैं और ख़तरा होता है बहुत। कोई भी गाड़ी वाला तक अपने जान को ख़तरे में डाल के नहीं जाएगा। तो आप जो है यहाँ से वापसी ही का सफ़र कर लें तो बेहतर है। तो अब जो है 11वें दिन के अख्ताम पर मैं वाकई थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता हो गया था। मैं उस इंस्पेक्टर के पास दोबारा जाता हूँ और दोबारा जाकर उससे बात करता हूँ। वो बोलता है मुझे देखते ही, तुम वापस नहीं गए अभी तक? मैंने बोला कि सर बस मैं पूरी बाइक चला कर आया हूँ। उसको मैंने सब कुछ पहले भी बताया था, सब कुछ कि मैं कितनी मुश्किलात से होता हुआ आया हूँ खुंजराब देखने के लिए। मैंने उसके बाद सामने दोबारा अपनी बात रखी तो उसने बोला कि खैर उसने मुझे पागल का जो बात है वो बात तो ऐसी जैसी है वैसी बताऊँगा। उसने बोला कि यार तुम जो हो दिमाग से मुझे सही बंदे लग नहीं रहे हो। तो उसने मुझे समझाया कि ये कितना ख़तरा है, यहाँ तुमको नहीं जाने दे सकते। उसने बोला एक काम करना, अभी तुम रात यहीं रुक जाओ, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे बोला कि तुमको अगर रूम का मसला है तो तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको रूम करा देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, रूम तो मेरा बुक है, मैं पूरा हफ्ता भी यहाँ रुक लूँगा, लेकिन मुझे जाना है हर हालत में खुंजराब। आप मुझे 10 दिन भी बोलोगे ना कि यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं 10 दिन भी इंतज़ार करने को तैयार हूँ। खैर उसने बोला कि नहीं भाई 10 दिन नहीं, कम से कम भी तुम्हें 3-4 महीने रुकने पड़ेंगे तो जाके हम खोलेंगे इसको टूरिस्ट के लिए। तो फिर दिल बर्दाश्ता होकर वापस आ गया। खाना वाना खाया मैंने और बस न्यू ईयर का टाइम था, अगला साल शुरू हो रहा था 2026, और मैं यहाँ पर सिर्फ इस आस लगाए बैठा था कि मुझे जाने दो। मैं खाना खाने के बाद और सारी न्यू ईयर की जो इन्जॉयमेंट थी वो हमने करी, सेलिब्रेट किया न्यू ईयर। और जितने भी दोस्त मेरे बने थे सोच में 2 दिन में, तो वो सारे के सारे मेरे होटल में आ गए थे जहाँ मैं रुका हुआ था। और सब ने जो है कहा कि भाई हमारा मेहमान आया कराची से तो उसको खाना वाना खिलाएं। खाना हालांकि मैं खा चुका था, लेकिन फिर भी जो है इन लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। और ये सब कह रहे थे कि अब आप कल वापस जाओगे। मैंने बोला नहीं, मैं खुंजराब देखे बगैर नहीं जाऊँगा। तो सारे के सारे लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि भाई कितना खर दिमाग बंदे हो यार तुम। खैर मैंने बोला कि मैं देख लूँगा मैं कैसे जा सकता हूँ। मुझे एक बंदा मिलता है जो कि कस्टम ऑफिसर होता है। इसने मुझे बोला कि देखो एक तरीका है जाने का, लेकिन तुम बाइक पे नहीं जा पाओगे। मैंने बोला खैर हो गई, मसला नहीं है, बाइक मेरी यहीं पर ही खड़ी रहेगी, मैं जा कैसे सकता हूँ ये बताओ। तो उसने बोला कि भाई देखो हम तुमको एक गाड़ी करा देते हैं कल सुबह, और उसका तुमको किराया देना होगा, लेकिन ज़्यादा होगा। तुम अकेले बंदे हो तो मैं कोशिश करूँगा कि वो सस्ते में हो जाए, लेकिन फिर भी मैं गाड़ी जो है वो ज़रा तुमको करनी पड़ेगी। और वो जो है कोशिश हम करेंगे कि इंस्पेक्टर को साथ लेकर जाएं खुंजराब, जिससे हम बात कर रहे थे जो कि अथॉरिटी था। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जिसको चाहो गाड़ियाँ भर लेना, लेके चलना, मुझे मसला नहीं है। उसने बोला ठीक है बस सही है, कल सुबह तुमको खुंजराब लेके चलते हैं।